अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, वफाकी इदारा बराए शुमारियात की जानिब से जारी होने वाली हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्क में महंगाई की शरह में बदस्तूर इजाफे का रुझान है। हालिया हफ्ते भी महंगाई की शरह में इजाफा देखा गया है, जिसके बाद सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 29.24% तक पहुँच गई है। महंगाई के अलावा सियासी हवाले से भी मुल्क में बड़ी हलचल है। आए रोज़ नित नई खबरें सामने आ रही हैं और इन खबरों में से कुछ ख़ास खबरें मैं आपके लिए मुंतखब करती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप तक पहुँचाऊँगी कराची से पूरे हफ्ते की ख़ास खबरें। लाहौर से इस हफ्ते की ख़ास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। कॉस्मोपॉलिटन के मुकम्मल अहवाल के साथ मैं हूँ ज़ैनब जतोई। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौर में डाकू ने व्हील चेयर पर बैठी खातून को भी ना बख्शा। जाली पुलिस का रूप धार कर ताजरों से पैसे बटोरने वाले 2 सगे भाई असली पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पंजाब यूनिवर्सिटी में मनाया गया पश्तून कल्चर डे। लाहौर में आए रोज अगवा की वारदातों में तेजी से इजाफा होने लगा। लाहौर में ट्रैफिक की रवानी में खलल डालने वाले गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर में बाबा गुरु नानक के 553वें जन्मदिन के मौका पर बाबा गुरु नानक कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। लाहौर की मारूफ दरसगाह में यूएस काउंसलेट और शाहिद खान अफरीदी फाउंडेशन के इश्तराक से लड़कियों में क्रिकेट के फरोग के लिए क्रिकेट फॉर चेंज टूर्नामेंट का इनकाद किया गया। पंजाब में कम अज कम पेंशन 6000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई। और इस्लामाबाद से सफ़र में मेरा साथ देंगी रज़िया खान। जी रज़िया खान, क्या हालात हैं इस्लामाबाद के? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़िया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए बुरी खबर। वर्ल्ड T20 के फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। आर्मी चीफ के मुख्तलिफ फॉर्मेशंस के अलविदाई दौरे। आर्मी चीफ ने सियालकोट और मंगला गैरिजन का दौरा किया। सूद से मुतल्लिक फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपीलें वापस। मुल्क में इस्लामी बैंकिंग के निज़ाम को आगे बढ़ा रहे हैं इसहाक डार। मुल्क भर में गैस का शदीद बहरान जारी। पाकिस्तान में 10 साल बाद मुकामी गैस ख़त्म होने का खदशा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। रावलपिंडी चैम्बर के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा पिंडी फूड फेस्टिवल का इनकाद। फेस्टिवल में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बैरून मुल्क सफ़र के दौरान गैर मुल्की नक़द करेंसी ले जाने की हद मुकर्रर। 18 साल या इससे ज़्यादा उम्र के शहरियों के लिए फ़ी सफ़र $5000 ले जाने की इजाज़त। गिलगित बल्तिस्तान की एक मुनफरिद कहानी। उस्ताद गुलाम नबी की मुनफरिद कहानी आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में। लाहौर और इस्लामाबाद की ख़ास खबरें तो आपने जान ली। अब मैं कराची से आपको बताऊंगी इस हफ्ते की ख़ास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले जान लेते हैं उन खबरों की हेडलाइंस। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के वफ्द की मुलाकात। कोरंगी नदी पर पुल की तामीर जल्द शुरू करने पर इत्तेफाक। काश्तकारों को फी एकड़ 5,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध और वर्ल्ड बैंक के वफ्द का फैसला। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन और इटली के पीडियाट्रिक अस्पताल के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। 3 साल में 500 डॉक्टरों को तरबियत दी जाएगी। मुजाहिद कॉलोनी में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। दर्जनों मकानात और दुकानें मसमार। चोरी का इल्ज़ाम। 14 साला लड़का तशद्दुद से जाँ बहक। माँ बेटे ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। कराची पुलिस ने डकैती के संगीन जराइम में मुलव्वस 3 मुल्ज़िमान को हलाक कर दिया। शेरशाह में वाक़े कबाड़ी बाजार में अचानक आग भड़क उठी। 20 से ज़ायद दुकानें जल गईं। शहर कायद में पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस की आजमाइश सर्विस। कराची के शहरी अब इलेक्ट्रिक बसों पर सफ़र करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस खबर से कि वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने कंट्री डायरेक्टर की सरबराही में मुलाकात की है। इस मुलाकात में सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक ने जाम सादिक पुल के मुताबादल के तौर पर कोरंगी नदी पर पुल की तामीर जल्द शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि पुल की तामीर के अलावा वर्ल्ड बैंक सड़कों की तामीर के लिए $80 मिलियन दे रहा है।
वर्ल्ड बैंक मुतासरीन के घरों की तामीर के लिए भी $500 मिलियन का कर्ज दे रहा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि हम घरों की तामीर का काम जल्द से जल्द शुरू करना चाहते हैं। सर्दियां भी शुरू हो रही हैं, हमारे लोग तकलीफ में हैं। सैलाब से 500 सड़कें बुरी तरह मुतासर हुई हैं। इनमें से 200 से ज़ायद सड़कें वर्ल्ड बैंक के ताउन से तामीर की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध ने आलमी बैंक के वफ़द से मुलाकात के बाद कई अहम फैसले किए हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से यह फैसला किया गया है कि रबी की फसल के बीज और खाद के लिए काश्तकारों को फ़ी एकड़ 5,000 रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी। आलमी बैंक ने 25 एकड़ तक ज़मीन रखने वाले काश्तकारों को सब्सिडी फराहम करने पर इत्तफाक किया है, जबकि 25 एकड़ से ज़ायद ज़मीन रखने वाले काश्तकारों को सूबाई हुकूमत सब्सिडी देगी। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि हमने रबी की फसल में खुसूसन गंदम उगाने को तरजीह दी है ताकि अगले साल गंदम की तलब को पूरा किया जा सके। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन और इटली के सबसे बड़े पीडियाट्रिक अस्पताल में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। इस मुआहदे के तहत आइंदा 3 साल में 500 डॉक्टरों को तरबियत दी जाएगी। इस हवाले से कराची में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और कराची में तैनात इटली के कौंसल जनरल ने खुसूसी शिरकत की। इस मुआहदे के तहत दोनों अस्पताल बच्चों की जिंदगियां बचाने के इक़दामात समेत डॉक्टरों को जदीद तरबियत भी फराहम करेंगे। चेयरमैन चाइल्ड लाइफ इकबाल आदमजी का इस मौके पर कहना था कि पाकिस्तान और इटली सेहत के शुबे में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद वसअत देंगे। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के बानी सुहेल टब्बा का इस मौके पर कहना था कि उन्हें इस बात पर बहुत फ़ख्र है कि टेली मेडिसिन मॉडल का आगाज़ सिंध से किया गया। बहुत जल्द इस मॉडल को मुल्क के दीगर हिस्सों में मुंतकिल किया जाएगा। और अब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊँगी बाकी खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर KDA कराची की जानिब से मुजाहिद कॉलोनी में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। DG KDA सैयद मोहम्मद अली शाह की क़यादत में तजावुज़ात के खिलाफ 7 नवंबर को ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, जो निस्फ से ज़ायद मुकम्मल कर लिया गया है। इस ऑपरेशन में अब तक वाहिद कॉलोनी में 30 से ज़्यादा मकानात और 50 से ज़्यादा दुकानें मस्मार की गईं। अगर मुजाहिद कॉलोनी फ़ेज़ 1 की बात की जाए तो यहाँ पर 80 से ज़्यादा मकानात और 100 से ज़ायद दुकानें मस्मार की जा चुकी हैं, जबकि मुजाहिद कॉलोनी फ़ेज़ 2 में अब तक 50 से ज़ायद मकानात को मस्मार कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मुजाहिद कॉलोनी में 150 फीट रोड की जगह पर काबिज़ीन बग़ैर किसी सरकारी दस्तावेज़ के रिहाइश पजीर थे। मुतल्लिका हुक्काम ने कई दफ़ा काबिज़ीन को नोटिस भेजे और कब्ज़ा छोड़ने को कहा, लेकिन ऐसा न करने पर उनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया। तजावुज़ात के खिलाफ होने वाले इस ऑपरेशन में KDA के हमरा ज़िले इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी शामिल हैं। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का ये दूसरा मरहला है और DG KDA के बकौल सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अहकामात पर मनोएन अमल किया जाएगा। इस ऑपरेशन को कराची में तजावुज़ात के खिलाफ होने वाला एक बड़ा ऑपरेशन समझा जा रहा है। अब बात करते हैं कराची में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़ये के बारे में। कराची पुलिस ने 14 साला लड़के के कातिलों को ढूंढ निकाला है। 14 साला लड़के को निजी अस्पताल के अंदर मुर्दा हालत में छोड़कर जाने वाली खातून और उसका बेटा इस कत्ल में मुलव्वस निकले हैं। पुलिस ने लड़के की तशद्दुद ज़दा लाश को अस्पताल ले जाने वाली कार को भी तहवील में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक मुलजिमा और उसके बेटे ने बच्चे पर तशद्दुद का एतराफ़ कर लिया है। गिरफ्तार खातून की शनाख्त समरीन जावेद और बेटे की शनाख्त फरहान जावेद के नामों से हुई है, जबकि मकतूल लड़के की शनाख्त आफ्ताब के नाम से हुई है। मकतूल का आबाई ताल्लुक पंजाब से था। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश में मुलजिमान का कहना था कि रकम चोरी करने पर बच्चे को बेलन से मारा। रात में बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई। हमने घर पर बच्चे का इलाज करने की कोशिश की थी। सुबह के वक्त बच्चे की हालत तशवीशनाक हो गई तो अस्पताल पहुंचाया। पुलिस का कहना है कि बच्चे के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती भी की गई है। इस हवाले से पुलिस को कीमियाई तज्ज़िये और DNA रिपोर्ट का इंतज़ार है। कराची पुलिस ने डकैती के संगीन जराइम में मुलव्वस 3 मुलजिमान को हलाक कर दिया। कराची पुलिस चीफ ने गुलबर्ग में होने वाले इस पुलिस मुकाबले में शरीक पुलिस एहलकारों के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है।
कराची पुलिस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो का कहना था कि गुलबर्ग में मारे जाने वाले डकैत सैकड़ों वारदातों में मुलव्वस और इंतहाई मतलूब मुल्जिमान थे। हलाक मुल्जिम यासीन सैकड़ों वारदातों में मुलव्वस था। उसके बकिया 2 साथी रमीज़ और इमदाद भी पुलिस को इंतहाई मतलूब थे। कराची पुलिस चीफ का कहना था कि पुलिस मुल्जिमान के ताक़ुब में थी। पुलिस ने घर में डकैती की वारदात नाकाम बनाई। इस दौरान मौका वारदात से गाड़ी में मौजूद मुल्जिम फरार हो गया। डाकुओं ने जिन लोगों को यरगमाल बनाया था पुलिस ने उन पर आंच नहीं आने दी और तीनों डकैतों को कैफरे किरदार तक पहुँचा दिया। जावेद आलम ओढो का मजीद कहना था कि पुलिस अब मुल्जिमान के खिलाफ पहले से ज़्यादा मुतहर्रिक है। कोरंगी में पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल चोर पकड़े हैं। मच्छर कॉलोनी वाक़े पर पुलिस 34 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर चुकी है। कराची पुलिस चीफ का कहना था कि गुज़िश्ता साल 5000 के करीब क्रिमिनल पकड़े गए थे। रवा साल अब तक 7000 से ज़ायद मुल्जिमान पकड़े जा चुके हैं। अब बात करते हैं आतिश ज़दगी के एक वाक़े के बारे में। कराची के इलाके शेर शाह में वाक़ कबाड़ी बाज़ार में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने के इस वाक़े में 20 से ज़ायद दुकानें जल गईं। मार्केट में आग लगने की इत्तला मिलते ही पुलिस कबाड़ी मार्केट पहुंच गई और वहां से आम लोगों को बाहर निकाला। पुलिस के अलावा फायर ब्रिगेड का अमला भी मौके पर पहुंच गया, जिसने काफ़ी जद्दोजहद के बाद कबाड़ी मार्केट की दुकानों में लगी आग पर काबू पा लिया। आग बुझाने की कोशिश के दौरान एक फायर फाइटर भी जख्मी हो गया, जिसे सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजमूई तौर पर 10 फायर टेंडर्स आग बुझाने के अमल में शरीक थे। इसके अलावा दीगर इमदादी तंजीमों ने भी जाए वक़ुआ पर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। पुलिस के मुताबिक शेर शाह मार्केट के एक गोदाम में जुमेरात की सुबह अचानक आग भड़क उठी थी, जिसने देखते ही देखते गोदाम में कायम दर्जनों दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया। ज़राए के मुताबिक 2 माह कबल भी इसी गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब सिंध हुकूमत ने शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला कर लिया है। इलेक्ट्रिक बस की आजमाइशी सर्विस कामयाब हो गई है और आने वाले दिनों में कराची के शहरी जदीद इलेक्ट्रिक बसों में सफ़र करेंगे। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची में इलेक्ट्रिक बसें। इस हफ्ते शहर कायद में पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस की आजमाइश सर्विस का आगाज कर दिया गया। ये इलेक्ट्रिक बस सिंध आर्काइव्स कॉम्प्लेक्स से सी व्यू तक चलाई गई। इन इलेक्ट्रिक बसों की खुसूसियत ये है कि ये बसें मिनटों में चार्ज होकर 240 किलोमीटर तक का फासला तय करने की सलाहियत रखती हैं। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक ये मंसूबा पीपल्स बस सर्विस के फेज 2 के तहत शुरू किया जा रहा है। आजमाइश बस सर्विस के दौरान सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने इलेक्ट्रिक बस में सफर किया। उनके हमरा वजीर मेहनत सईद गनी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब समेत सिंध हुकूमत की अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। शर्जील मेमन का इलेक्ट्रिक बस सर्विस के आगाज से मुतालिक कहना था कि हुकूमत ने पीपल्स बस सर्विस के दूसरे फेज का आगाज कर दिया है। अब बाकायदा इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज किया जाएगा। शर्जील मेमन का कहना था कि ये यूरोपियन मेयार की बसें हैं जिनकी लंबाई 12 मीटर है। जिस कंपनी के साथ इलेक्ट्रिक बसों के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ये कंपनी शमसी तवानाई के सेंटर्स बनाएगी जिससे ये बसें चार्ज की जाएंगी। शर्जील मेमन के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर 50 इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुंच चुकी हैं। हमारी कोशिश है कि कराची में इलेक्ट्रिक बसों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं, जिसके लिए चीन, यूरोप और मकामी कंपनियों से मुज़ाकरात जारी हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट का मजीद कहना था कि हमारी कोशिश है कि जहां ट्रैफिक कम हो वहां ये बसें चलाई जाएं। इस मकसद के लिए सर्वे जारी है। बहुत जल्द इलेक्ट्रिक बसों के लिए रूट्स का तयन किया जाएगा। जी तो नाजरीन, मैंने कराची से हफ्ते भर की अहम खबरें आप तक पहुंचा दी और अब यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लाहौर से खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Ideas presents 11/11. Enjoy flat 40% off from 10th to 13th November. So visit your nearest Ideas store now or shop online at gulamedshop.com. कामयाबी का नुक्ता नजर बहुत सादा सा है। आने वाले कल को आज की नजर से देखिए। बदलते वक्त के साथ कदम मिला के इस सफर में शामिल हो जाइए, जिसका हर संग मील आपके लिए नई कामयाबियों की जमानत है। आइए यूनियन डेवलपर्स के साथ
लाहौर की सबसे बेहतरीन लोकेशन में तामीर कीजिए अपना मुस्तकबिल, जहां लिबर्टी लैंड्स, यूनियन लिविंग, यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट्स और इत्तेहाद टाउन जैसे ट्रेंड सेटिंग प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में कम्युनिटी लाइफस्टाइल के कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए बदल रहे हैं। इस बदलती दुनिया को एक मेमार की नजर से देखिए, मयार की नजर से देखिए। यूनियन डेवलपर्स, बुलंद मयार जिंदगी, 08000 9000। बाइक और रिक्शा में फ्यूलिंग के दौरान वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले अब आपको बताएं कि लाहौर इकबाल टाउन में व्हील चेयर पर बैठी हुई खवातीन से सपाट डाकू ने वारदात कर दी। नवीद नामी खातून अपनी वालिदा सैयदा को व्हील चेयर पर लेकर डॉक्टर के पास जा रही थी कि अकब से आने वाले डाकू ने इसका पर्स जबरदस्ती छीन लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पर्स छीनने के दौरान दोनों माँ बेटी जमीन पर गिर गईं। बेटी डाकू के पीछे दौड़ी और वहां से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवार को वारदात के बारे में आगाह किया, लेकिन डाकू 1 लाख नकदी और जरूरी कागजात लेकर फरार हो गया। वाक़े के बाद पुलिस ने तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। जी तो नाजरीन, जाली पुलिस का रूप धार कर ताजरों से पैसे बटोरने वाले 2 सगे भाई असली पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जराये के मुताबिक मिस्री शाह इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 2 नौसरबाजों तौकीर और शुएब को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुल्जिमान सगे भाई हैं जो खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके ताजिरों और दुकानदारों से पैसे बटोरते थे। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए मुल्जिमान के कब्जे से गाड़ी, पुलिस कार्ड और यूनिफॉर्म बरामद कर लिया गया है। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश 40 से ज्यादा वारदातों का एतराफ कर लिया और एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी उस्मान टीपू ने कहा कि पुलिस की वर्दी का तकद्दुस पामाल करने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। जी तो नाजरीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सकाफती सरगर्मियों के हवाले से अहम इवेंट्स के इनकाद का सिलसिला जारी रहता है। इसी तरह की एक तकरीब पंजाब यूनिवर्सिटी में भी मुनाकिद हुई, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने पश्तून कल्चर डे मनाया। इस तकरीब में तलबा और असातिज़ा सकाफती लिबास पहनकर शरीक हुए और पश्तून कल्चर को उजागर करने के लिए रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए। बता रहे हैं आमिर नवीद अपनी इस रिपोर्ट में। पश्तून कल्चर डे पर पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा ने अपने अपने सकाफती लिबास पहनकर शिरकत की। पाकिस्तान के दीगर शहरों से भी कल्चर डे बनाने के लिए नौजवानों और अहम शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पश्तून कल्चर डे का उन्वान अमन का पैगाम रखा गया था। अमन का पैगाम दे रहे हैं पूरी यूनिवर्सिटी को, बल्कि पूरे पाकिस्तान को दे रहे हैं कि आए हमारे साथ वो शामिल हो जाए। हमने यहाँ पे मुख्तलिफ गेस्ट इनवाइट किए जो पंजाब से भी ताल्लुक़ है, जिनका खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से भी आए हुए लोग हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए, मैंने पहले जैसा कहा था कि अगर मुल्क के हालात को देखा जाए तो बिल्कुल हमें कोई अच्छी खबर मिलता ही नहीं है। बस हमारा ये एक छोटा सा फंक्शन हमने बनाया हुआ है। हमें बड़ी खुशी हुई है कि आप लोग आए हो यहाँ पे, बाकी कौमें भी हमारे साथ आए हुए हैं। अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे फीमेल मेल्स वगैरह आए हुए हैं यहाँ पर। पश्तून कल्चर डे की रंगारंग तकरीब में नौजवानों ने रवायती रक्स भी पेश किए। तालबात की तरफ से सकाफती मलबूसात, ज्वेलरी और क्रॉकरी के स्टॉल्स लगाए गए जो शुरा की खुसूसी दिलचस्पी का मरकज बने रहे। मुल्क भर से तलबा जो पंजाब यूनिवर्सिटी आ रहे, जो अपने अपने कल्चर यहाँ पे मना रहे, लाहौर के लोगों को भी पता चल रहा है कि पश्तून कल्चर किस तरह है। उसके अलावा मुल्क के दूसरे शहरियों को भी पता चल रहा है और हमारे लिए भी बायस फ़ख्र है कि हम सारे स्टूडेंट आज के दिन यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। ये एक मुस्बत पैगाम है। हम लोग जितनी मर्जी तरक्की कर लें, लेकिन कल्चर जो है ये आपकी सकाफत को रिप्रेजेंट करता है। सो ये आज का जो कल्चर है हमारा, ये पंजाब की सिंधी, पश्तून और तमाम कल्चर्स को रिप्रेजेंट करेगा और एक यादगिरी ताज़ा करेगा सारे। हम सब पठान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अपनी सकाफत को मजबूत रखने के लिए, उसको कायम रखने के लिए। बताया जा रहा है कि हमारी सकाफत क्या, यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं जिन पे हमारी ड्रेसेस, हमारी ज्वेलरी, हमारी बाकी जो बर्तन वगैरह है जो अभी भी यूज़ होते हैं वो सब कुछ पड़े हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं। जी तो नाजरीन, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से चंद दिनों में 14 खवातीन समेत 16 अफराद के अगवा से खौफो हिरास फैल गया है। गुज़िश्ता चंद दिनों में अगवा होने वाली खवातीन की बाजियाबी में पुलिस की नाकामी पर वालिदैन मुश्किलात का शिकार हैं। तफसीलात के मुताबिक खवातीन के अगवा की सबसे ज्यादा वारदातें सब्ज़ाजार के इलाके में हुई, जहाँ 4 खवातीन को अलग अलग मुल्जिमान ने अगवा किया।
इसके अलावा ग्रीन टाउन, रायवन सिटी, निश्तर कॉलोनी, शेराकोट, नवाब टाउन, शमाली छावनी और रेस कोर्स से नामालूम अफराद ने खवातीन को अगवा किया। इन खवातीन के अलावा लाहौर मनामा के इलाके से काम की तलाश में जाने वाले 18 साल नौजवान शफाकत को अगवा कर लिया गया। शमाली छावनी के इलाके से सुबहान मदरसे जाते हुए अगवा हुआ। पुलिस ने अगवा के अलग अलग मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौरिये हो जाएं होशियार, मोटरसाइकिल चलाना है तो हेलमेट का इस्तेमाल करें, वरना लाहौरिये माल रोड पर दाखिल नहीं हो सकेंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने मुहिम शुरू कर दी। दूसरी जानिब ट्रैफिक की रवानी में खलल डालने वाले गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर असद मलही कहते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स को गदागरी की लानत से पाक किया जाएगा। मजीद बता रहे हैं नुमान शेख अपनी इस रिपोर्ट में। हेलमेट नहीं तो मॉल रोड पर बाइक नहीं। ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट ना पहनने पर दाखिला बंद और भारी जुर्माने करने का फैसला कर लिया। आगाही मुहिम मॉल रोड पर मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट तकसीम करके शुरू की गई। साथ ही साथ शहरियों को पाबंदी से मुतालिक आगाह किया गया। अगर मेरा भाई, मेरा बच्चा घर से मोटरसाइकिल लेकर निकल रहा है और उसके पास हेलमेट नहीं है तो ये घर वालों की जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इंश्योर करूं कि मेरा कोई भी अजीज, मेरा रिलेटिव, मेरा भाई बगैर हेलमेट के सड़क पे ना आए। तो डेफिनेटली इसमें ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपना किरदार बेहतर तरीके से सरअंजाम देने के लिए इस तरह की कैंपेन्स जो है गाहे बेगाहे करती रहती है। शहरियों ने मॉल रोड पर हेलमेट की पाबंदी को खुश आइंद करार दिया। हेलमेट के बगैर बंदे को कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, हेलमेट पहनना चाहिए, पहनना हो तो अच्छी सेफ्टी है। बाइक जब आप चला रहे हैं सबसे ज़्यादा अगर आप गिरते हैं तो आपका हेड ही डैमेज होता है, जो कि डेथ का केस बनता है, तो इसलिए आपको हेलमेट लाजमी पहनना चाहिए। हेलमेट तो सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, पर मैं जल्दी में था इसलिए मैं भूल गया। तो आपका जो सर है इसमें बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी के, तो इसको जितना सेफ रखा जाए उतना बेहतर है। हेलमेट वैसे सेफ्टी के लिए है, बस जल्दी में नहीं पहना। अब ये है कि कहीं भी जाना है हेलमेट पहन के जाएंगे और दूसरे भाइयों को भी कहेंगे कि आप भी जब भी बाइक पे जाएं कहीं भी हेलमेट पहन के जाएं। सिटी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 70% हादसात का शिकार मोटरसाइकिल सवार होते हैं, लेकिन हेलमेट पाबंदी से पहनने की वजह से 90% की जान बच जाती है। ट्रैफिक पुलिस का या हेलमेट कैंपेन का वेट मत किया करें और बगैर कैंपेन के जो ही रोड पे आप निकलें हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूरी करें। ना सिर्फ जो मेन मोटरसाइकिल चला रहा है उसे हेलमेट पहनना है, बल्कि जो सेकंड सीटर है, जो उसके पीछे बैठा हुआ है, दो बंदे अगर मोटरसाइकिल पे बैठे हैं तो दोनों का हेलमेट पहनना ज़रूरी है, ताकि अल्लाह ना करे अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो दोनों उसमें महफूज रह सके। दूसरी जानिब गदागरों, जाली मजदूरों का रूप धार कर भीख मांगने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला भी किया गया। सीटीओ डॉक्टर असद मली कहते हैं कि शहरी ऐसे अनासर की हौसला शिकनी में ट्रैफिक पुलिस का साथ दें। गदागरों की सरगर्मियों से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर बल्कि हादसात का अंदेशा भी रहता है। भेस बदल कर मांगने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। जी तो नाजरीन, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर में बाबा गुरु नानक के 553वें जन्मदिन के मौका पर बाबा गुरु नानक कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें केवल सिंह, डीजी पलाक, सुगरा सद्दफ समेत मुल्की और गैर मुल्की दानिश्वरों ने बाबा गुरु नानक के पैगाम और तालीमात के हवाले से इजहार ख्याल किया। मारूफ सूफी गुलकारा तहसीन सकीना ने बुल्ले शाह, वारिस शाह और शाह हुसैन का सूफियाना कलाम पेश करके सामीन पर वजह तारी कर दिया। देखिए नियाज़कर सलीमी की ये रिपोर्ट। बाबा गुरु नानक के 553वें जन्मदिन के मौका पर भारत में दुनिया भर के सिख यात्री पाकिस्तान के दौरा पर हैं और शेखुपुरा समेत दीगर पाकिस्तानी शहरों में मौजूद अपने मुकद्दस मुकामात के दौरे और मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर ने लाहौर आने वाले सिख यात्रियों के एजाज में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें अजायब सिंह चट्ठा, केवल सिंह, डॉक्टर मुजाहिदा भट्ट समेत मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डीजीपी लाक सुगरा सदफ ने फूलों के गुलदस्ते पेश करके सिख यात्रियों को जी आयानू कहा। मारूफ सूफी गुलकारा तहसीन सकीना ने बुल्ले शाह, वारिस शाह, शाह हुसैन का सूफियाना कलाम पेश करके सामीन पर वजद तारी कर दिया। सिख यात्रियों ने तो खूब भंगड़ा भी डाला। इस मौका पर डीजीपी लाक सुगरा सदफ का कहना था कि
हम पंजाबियों ने आपस में जंग नहीं करनी बल्कि मोहब्बतें बांटनी है। सिर्फ मोहब्बत के जरिए ही दिलों को फतह किया जा सकता है। इजायब सिंह चट्ठा, केवल सिंह व दीगर मुकर्रीन का कहना था कि यहाँ आकर हमें जितनी मोहब्बत और इज्जत मिली वो नाकाबिले फरामोश है। जी तो नाजरीन, अब जिक्र करते हैं कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी के लाहौर की मारूफ दरसगाह किन्नेट कॉलेज के दौरे का, जहां यूएस काउंसलेट और शाहिद खान अफरीदी फाउंडेशन के इश्तराक से लड़कियों में क्रिकेट के फरोग के लिए क्रिकेट फॉर चेंज टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। बूम बूम अफरीदी के नाम से मशहूर शाहिद अफरीदी खुद भी कम उम्र लड़कियों के साथ क्रिकेट खेल कर खूब लुत्फानंदोज हुए। बता रहे हैं यूसुफ अंजुम अपनी इस रिपोर्ट में। बूम बूम शाहिद अफरीदी भी मैदान में कूद पड़े। कम उम्र बच्चियों के क्रिकेट फॉर चेंज टूर्नामेंट में वे खुद भी खेलकर लुत्फानंदोज होते रहे। एक टीम में शाहिद अफरीदी शामिल थे तो दूसरी टीम की नुमाइंदगी यूएस कॉन्सुलेट कार्ल रोजर्स ने की। शाहिद अफरीदी ने जहां बच्चों को हर शोबे में आगे लाने की आवाज़ बुलंद की, वहां पाकिस्तान टीम के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ये बहुत ज़बरदस्त मौका है कि आप कहीं नहीं थे वर्ल्ड कप के अंदर, देन आप फाइनल खेल रहे हो और वो भी वर्ल्ड बेस्ट टीम के साथ इंग्लैंड। साबिक कप्तान के मुताबिक भारतीय अवाम को भी सब कुछ भूलकर अब फाइनल से लुत्फानंदोज होना चाहिए। इंडियन जो है वो एंजॉय करें मैच को, कोई बात नहीं, एंजॉय करें, होता रहता है। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन, अमेरिकन कॉन्सुलेट और किन्नेट कॉलेज के इश्तिराक से होने वाले इस टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब में कामयाब टीमों में इनामात भी तकसीम किए गए। जी तो नाजरीन, आखिर में आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से पेंशनर्स की कम अज कम पेंशन 6,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। फैमिली पेंशन 4500 से बढ़ाकर 7500 कर दी गई है। वो पेंशनर्स जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है, उनकी कम अज कम पेंशन 15,000 रुपए हो गई है। जी तो नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। मुझे दीजिएगा इजाजत। इस्लामाबाद से आपको ज्वाइन करेंगी रजिया खान, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामिल करते हैं पहली खबर। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में ग्रीन शर्ट्स अपने पाकिस्तान को शिकस्त देकर दूसरी दफा वर्ल्ड T20 कप अपने नाम कर लिया। मेलबर्न के तारीखी ग्राउंड में जोस बटलर की क़यादत में इंग्लैंड ने ये मार्का सर किया। मुकाबले की तफसीलात बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुख्तलिफ फॉर्मेशंस के अलविदाई दौरे शुरू कर दिए। उन्होंने सियालकोट और मंगला गैरिजन का दौरा किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दोनों मकामात पर अफसरान और जवानों से मुलाकात की और फौजियों से खिताब किया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने सूद से मुतल्लिक फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपीलें वापस लेने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना था कि मुल्क में इस्लामी बैंकिंग के निज़ाम को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी कोशिश होगी कि तेज़ी से इसे नाफिज करें। इसहाक डार का कहना था कि वफाकी शरई अदालत ने गुज़िश्ता दिनों सूदी निज़ाम के खिलाफ फैसला दिया है। कुरान और सुन्नत का भी यही हुक्म है। इस फैसले के खिलाफ स्टेट बैंक और नेशनल बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की थी, जो हम वापस ले रहे हैं। शामिल करते हैं अगली खबर। मुल्क भर में गैस का शदीद बहरान जारी है। कभी सुबह तो कभी रात में गैस की अदम दस्तयाबी से अवाम शदीद परेशान हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम को बताया गया कि मुल्क में गैस के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। अगर सूरत हाल यही रही तो 10 साल बाद मुकामी गैस ख़त्म हो जाएगी। शामिल करते हैं अगली खबर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब हल्फ बर्दारी में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस आमिर फारूक से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के छठे चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाया है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। रावलपिंडी चैम्बर के ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा पिंडी फूड फेस्टिवल मुनक़िद किया गया। अपनी नौइयत का मुनफरिद दूसरा पिंडी फूड फेस्टिवल अयूब पार्क में मुनक़िद हुआ। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद किए जाने वाले इस फूड फेस्टिवल का मकसद मुख्तलिफ रिवायती और इलाकाई खानों को फ़रोग़ देना, नए जायक़े मुतारिफ़ कराना और छोटे कारोबारों की तरक्की के लिए एंटरप्रेन्योर्स को मौका देना था।
3 روزہ میلے میں مختلف قسم کے کھانوں کے 50 سے زائد سٹالز لگائے گئے۔ فیسٹیول میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس حوالے سے ہم نے ایک پیکج تیار کیا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کافی عرصے بعد یہ کس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور راولپنڈی میں بھی فیملیز ور لوکنگ فار سچ این ایکٹیویٹی، جو کہ سال 1.5 سال سے اس طرح کا شو نہیں ہوا۔ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے بہت اچھا ایک انیشیٹو لیا ہے۔ کا ماحول بہت زیادہ پرسکون ہے۔ یہاں جیسے میں بالکل فوڈی نہیں ہوں، پر یہاں کی بہت زیادہ سکون مل رہا ہے اور بہت زیادہ اچھا ماحول ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام بہت خوشی سے اس میں شامل ہو رہی ہے۔ 68 کے قریب برانڈز ہیں، جس میں ایمرجنگ برانڈز بھی ہیں، ہوم بیس بھی ہیں، وومن انٹرپرینورشپ کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ باہر کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ایک بہت ہی زبردست ایونٹ، اس میں آئیڈیاز بڑے زبردست تھے۔ اس میں صرف یہ نہیں کہ فوڈ کا ایک ایونٹ ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ فیملی کی ایکٹیویٹیز ہے۔ جو مین آبجیکٹیو تھا کہ فیملیز کو ایک ایسا اپرچونٹی، ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے کہ جہاں پہ وہ کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں۔ بہت مزہ آیا ہے، کھایا پیا بہت مزہ آیا ہے، کھیلنے کودنے میں بھی بہت مزہ آیا۔ یہاں پہ بہت مزہ آیا، ہم نے کھانا پیا اچھا کیا، ہم نے جھولے لے، یہاں کا پارک اچھا ہے۔ پنڈی کے لوگوں کو کے لیے یہ بالکل بہت اچھا موقع ہے۔ آئیں، انجوائے کریں، فوڈ کو انجوائے کریں، میوزک انجوائے کریں، فیملی کے ساتھ آئیں۔ کافی اچھا پلیٹ فارمز ہیں بہت سارے ریسٹورنٹس کے لیے، بہت ساری ایسی جگہوں کے لیے جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے، لیکن یہاں پہ آ کے انہیں پتہ لگتا ہے، پبلشنگ ہوتی ہے، کافی اچھے ایونٹس ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بیرون ملک سفر کے دوران غیر ملکی نقد کرنسی لے جانے کی موجودہ حد کو نصف کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے شہریوں کے لیے فی سفر $5,000 اور سالانہ $30,000 ساتھ لے جانے کی اجازت ہوگی۔ یہ دونوں حدیں 18 سال سے کم عمر افراد کے لیے نصف ہوں گی۔ تاہم افغانستان کا سفر کرنے والے افراد کے لیے نقد غیر ملکی کرنسی لے جانے کی حد فی سفر $1,000 اور سالانہ $6,000 پر برقرار رہے گی۔ استاد غلام نبی گلگت بلتستان کی ایک منفرد کہانی ہے۔ وہ 1993 سے گاؤں شگر میں بطور سرکاری استاد خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے بہت سے ذہین طلباء پیدا کیے جو مختلف اہم عہدوں پر بیٹھے ہیں۔ علاقے میں تعلیم کے اعلیٰ معیار کو حاصل کرنے میں انہیں کئی کمیونٹی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ غلام نبی نے گلگت بلتستان میں سرکاری درسی کتب کی عدم دستیابی کے دور میں پری نرسری اور نرسری کلاس کے طلباء کا اپنا نصاب تیار کیا۔ استاد غلام نبی کی مزید کاوشیں آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گلگت بلتستان کے سارے اساتذہ کی اپنے شعبے سے دلچسپی اور لگن مثالی ہے۔ دور دراز علاقے کے گاؤں شگر کے معذور استاد غلام نبی نے نئی نسل کی تربیت کی ٹھان لی۔ غلام نبی 1993 سے تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، تاہم 2011 میں سرکاری اسکول میں پڑھانا شروع کیا۔ انہوں نے بہت سے ذہین طلبہ تیار کیے۔ علاقے میں تعلیمی خدمات پر انہیں کئی کمیونٹی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اتنا پنکچوئل ٹیچر، اور آج اس کی وجہ سے ہم اس مقام پہ، اور الحمدللہ سے ابھی میں نے کمپیوٹر میں ماسٹر کمپلیٹ کیا ہے۔ جب ہم اسکول آیا کرتے تھے ہم سے پہلے جو نبی صاحب یہاں پر آیا کرتے تھے، اور جب ہماری چھٹی ہوا کرتے تھے تب نبی صاحب آفس ورک کے لیے یہاں رکتے تھے۔ ایک ڈسیبل ٹیچر ہونے کے باوجود اور ایک دور افتادہ اور ایک بیک ورڈ ایریا میں ہمارے اسکول ہونے کے باوجود، انتہائی نامساعد حالات میں، فیسلٹیز کی کمی کے باوجود جس طریقے سے انہوں نے ہمیں پڑھایا، کریٹیوٹی کے حوالے سے آپ کہیں، انوویٹو کے حوالے سے آپ کہیں، سر غلام نبی صاحب واز میچ لیس۔ غلام نبی نے کرونا لاک ڈاؤن کے دوران اپنے گھر کو ہی اسکول بنا لیا۔ ایک دن میں الگ سے 7 کلاسیں لے کر کمال کر دکھایا۔
غلام نبی نے سرکاری تدریسی کتب کی عدم دستیابی پر نرسری کلاس کے بچوں کے لیے نصاب بھی تیار کیا۔ غلام نبی کو 2001 میں پورا سال کوئی چھٹی نہ کرنے کا منفرد اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔